बयानिया सच पर बनता है, बताया था ना उसने तुम्हें। अरशद शरीफ की तरफ इशारा हो रहा। जबर से सर तो उतारे जा सकते हैं, हक को मिटाया नहीं जा सकता। जैसे उसे नहीं मिटा सके, जैसे हमें नहीं मिटा सकोगे। ये मुराद सईद का पैगाम है। हर रात को वो आते हैं, पाकिस्तानी आवाम और इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देने की कोशिश करते हैं, और नामालूम मकाम पर बैठ कर ये पैगाम होता है। आइए जरा इस पे देखते हैं। मुराद सईद कहते हैं कि तलबा सियासत में कदम रखने से पहले में तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेता था। बहुत से चेहरे जो आज अपने अपने शोबों में अच्छा नाम बनाकर आपकी टीवी स्क्रीन्स की जीनत बनते हैं, इनसे उस जमाने की वाकफियत है जब मैं पूरे पाकिस्तान में तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेता था। उनमें से बहुत से मेरे अकायद और नज़रियात से बखूबी वाकफ हैं। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखने के बाद 2 मरतबा जेल की हवा खाई। तलबा सियासत में जेलें, मार कुटाई, दंगे फसाद पाकिस्तान में एक मामूल की बात है, लेकिन रिवायत की मुतजाद मेरे जेल जाने का सबब कोई तंजीमी दंगा फसाद नहीं था। पहली मरतबा वजह अदलिया बहाली तहरीक और दूसरी मरतबा रेमन डेवस के खिलाफ एहतजाज बना। यानी एक मरतबा पाकिस्तान में इंसाफ की बालादस्ती और दूसरी मरतबा पाकिस्तान की खुददारी के लिए जेल गया। एक और सबब भी बन सकता था मेरे जेल जाने का। जब मेरा आधा गांव मिट्टी का ढेर बन गया था और मेरी माँ गोश्त के एक लोथड़े जैसे उस ढेर पर पड़ी थी, मैं इसी ढेर पर खड़े होकर अपना दर्द बयान करता। मेरे जैसे बहुत सौ का खून खोल रहा था। उस वक्त जबान तो तब भी मेरे पास थी, तंजीम भी थी, रियासत मुखालिफ बयानिया बिक भी बहुत अच्छी कीमत पर रहा था। दहशतगर्दी का जो इल्ज़ाम मुझ पर आज लग रहा है, मैं तब उसको बुनियाद फराहम कर सकता था। मगर मैंने जो रातें अपनी बीमार माँ के सरहाने गुजारी और उनकी शामें मैंने आईडीपी कैंपों में राशन फराहम करते और दिन जख्मियों के लिए खून का बंदोबस्त करते गुजारे। एहसान नहीं जता रहा, बस याद दिला रहा हूँ, वतन से मोहब्बत की कीमत हमने सिर्फ अदा की है, वसूली की तवक्को नहीं रखी। वरना 4 साल की वजारत में मेरे खाते में सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के साथ 2 दिन का एक उम्रा न लिखा होता। किसी को शक हो तो अफसरान दोनों वजारतों में आज भी वहीं बैठे हैं, पूछ लें। मैं शायद पाकिस्तान की तारीख में इकलौता वजीर हूँगा जिसके खिलाफ आर्मी चीफ वज़ीर-ए-आज़म के पास शिकायत लेकर गया। बहुत एहतसाब शुरू कर रखा है, थोड़ा हाथ हौला रखे। मैंने तो वजारत भी ऐसे की जैसे कोई फौजी अपने मुल्क के लिए जंग में मोर्चा संभालता है। अगर किसी फर्द ने खुद को रियासत समझ लिया है और खुद को आईन और कानून से बालातर करार देकर मुल्क के 25 करोड़ अवाम की गैरत की बोली लगा आया है, तो मैं इसको अपनी जिंदगी की कीमत पर भी गलत कहूंगा। आज अगर 2-4 गुंडे ऊंची कुर्सियों पर बैठकर खुद को खुदा समझ बैठे हैं और लोगों की जिंदगी और मौत के फैसले कर रहे हैं, तो मैं उनकी खुदाई के खिलाफ अलम बुलंद करूंगा। आज अगर किसी वतन फरोश की अना की तस्कीन के लिए मेरे हम वतनों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है, हुब्बल वतनों को कैद और कत्ल किया जा रहा है, तो मुझसे तस्लीम की तवक्को अबस है। हाँ, अगर बात रियासत पाकिस्तान की हो रही है तो मुझे ये लफ्ज़ों में साबित करने की ज़रूरत नहीं कि मेरा मुल्क, मेरे लोग मेरे लिए अपनी जान से बढ़कर है। मैंने जब से वफादारी का हलफ नहीं भी उठाया था, तब भी मैंने अपनी सिसकती माँ के सरहाने से उठकर उसके जख्मों पर पाहे रखे थे। मेरे कांधे पे जब उसकी हमीयत का बार नहीं भी था, मैंने तब भी उसकी गैरत के लिए सोबतें झीली थी। आज तुम्हारा सौदा नहीं बिक रहा तो मुझे दुश्मन ममालिक की एजेंसियों से जोड़ रहे हो। मैंने राह की एजेंटी करनी होती तो एनडीएस के टाउट मुझे 8 साल से गालियां न दे रहे हो। 9 मई से पहले कई बार रिकॉर्ड पर ला चुका हूं कि ये दहशतगर्दी की वापसी के हवाले से कौम को खबरदार करने, अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान पर कातिलाना हमले के किरदारों का पर्दाफाश करने की पादाश में जेर एताब हूँ। 9 मई को तो 5 माह होने को हैं, लेकिन मैं तो 1.5 साल से दरबदर हूँ, क्योंकि मेरे जराइम की फहरिस्त पाकिस्तानी कौम के पैसे का एहतसाब, इमरान खान से वफादारी, पाकिस्तान की खुददारी का सौदा करने वालों से सवाल करने का जुर्म 9 मई से पहले से शामिल था। आज अगर तुम हर बेकस मजबूर की कनपट्टी पर बंदूक रखकर मेरा नाम कहलवा रहे हो, आज अगर तुम बापों को अपनी औलादों के अंजाम की फिक्र दिलाकर मुझ पर इल्जाम लगवा रहे हो, तो मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, तुम्हें सिर्फ ये सर चाहिए, बाकी सब तो बहाने हैं जिनके लिए तुम अपने टाउट्स को कहानियां तो रटवा देते हो, उनमें मुताबिकत रखना याद नहीं रहता, क्योंकि बयानिया सच पर बनता है, बताया था ना
اس نے تمہیں جبر سے سر تو اتارے جا سکتے ہیں، حق کو مٹایا نہیں جا سکتا، جیسے اسے نہیں مٹا سکے، جیسے ہمیں نہیں مٹا سکو۔